हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपके देखा था कि एनएफए और डीएफए में आपका क्या डिफरेंस होता है, और हमने ये भी देखा था कि दोनों की लैंग्वेज एक्सेप्टिंग पावर क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो हम हर एक एनएफए के लिए आपका एक इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या था, मेन आपको पता है मेन डिफरेंस क्या था, डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी का था और मल्टीपल ट्रांजिशंस। मतलब आप एनएफए में एक करंट स्टेट पे एक इनपुट सिंबल के लिए मोर देन वन ट्रांजिशंस, मोर देन वन मूव्स भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन डीएफए में आप एक करंट स्टेट पे एक इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली वन ही मूव ले सकते हो। ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है इन एनएफए व्हेन अ स्पेसिफिक इनपुट इज गिवन टू द करंट स्टेट, द मशीन मतलब आपका जो ऑटोमेटा है दैट कैन गो टू मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है, इट कैन हैव, ये आपको याद रखना है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन हैव जीरो या तो जीरो ट्रांजिशन या फिर वन या फिर मोर देन वन भी मूव या ट्रांजिशन ये ले सकता है ऑन अ गिवन इनपुट सिंबल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देखो डीएफए में क्या कह रहे हैं, डीएफए में एक इनपुट पे करंट स्टेट पे सिर्फ एक ही स्टेट पे मूव लेगा, एक ही स्टेट पे वो ट्रांजिशन कर सकता है। ठीक है, next point, since every NFA and DFA has equal power, that means for every language, if NFA is possible, then DFA is also possible. So every NFA can be converted to DFA. हमें पता है, हमने क्या देखा था कि आपके इन दोनों की लैंग्वेज एक्सेप्टिंग पावर क्या होती है, सेम होती है। मतलब जो लैंग्वेज आपकी एनएफए एक्सेप्ट करेगा वही लैंग्वेज आपकी डीएफए एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर आपको एक एनएफए दिया हुआ है तो आप उसको उसके इक्विवेलेंट डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि आपका हर एक डीएफए किसका सबसेट होता है, आपका हर एक डीएफए क्या होता है, एनएफए होता है। ठीक है, तो हम इस कन्वर्जन के प्रोसेस को आपका सबसेट कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेट एम इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि एनएफए और डीएफए दोनों आपका क्या है, आपके 5 टपल मशीन है ना, दोनों में क्या होती है, 5 टपल्स होती है। ओनली डिफरेंस इज द ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपके पास एक मशीन है, लेट्स से एम, ये है आपका एनएफए, इसमें आपके ये 5 टपल्स हैं, जो क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है आपकी, दिस इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एनएफए। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट आपका एक डीएफए होगा ही होगा। ठीक है, उसको हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करें, एम डैश से, उसकी टपल्स क्या है, ये वाली। अब इसमें टपल्स क्या होगी, इनिशियल स्टेट क्या होगी, ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला क्या है कि ये जो लैंग्वेज होगी दोनों की, ये आपने लेट से दिस इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एनएफए, ठीक है, एलएम, और आपकी एलएम डैश क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए। तो ये दोनों लैंग्वेजेस आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज आपको दी गई है कि एलएम इज इक्वल्स टू एलएम डैश, करेक्ट। अब देखो इसका प्रोसीजर देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, और फिर बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। देखिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट द गिवन एनएफए टू इट्स इक्विवेलेंट ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में एक एनएफए दिया होगा तो सबसे पहले आपका क्या प्रोसीजर है, आप उसको एक ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करोगे। कैसे करना है हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सेकेंड स्टेप इज क्रिएट द डीएफए स्टार्ट स्टेट। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एनएफए की इक्विवेलेंट ट्रांजिशन टेबल बना दी, राइट। उसके बाद जो एनएफए में आपकी इनिशियल स्टेट होगी वही आपकी डीएफए में इनिशियल स्टेट रहेगी, इनिशियल स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपकी एनएफए में इनिशियल स्टेट थी वही आप डीएफए के लिए बनाओगे, राइट। देन क्रिएट द डीएफए ट्रांजिशन टेबल। अब एनएफए की ट्रांजिशन टेबल से, एनएफए की ट्रांजिशन टेबल से आप किसकी ट्रांजिशन टेबल बनाओगे, डीएफए की। ठीक है, वो कैसे बनानी है वो भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। ये एनएफए की अगर ट्रांजिशन टेबल है, इसको कन्वर्ट करोगे डीएफए की ट्रांजिशन टेबल के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, क्रिएट द डीएफए फाइनल स्टेट्स। इसका क्या मतलब है, अब आपका जो इक्विवेलेंट मशीन है, रिजल्टिंग मशीन है आपका डीएफए जो है, उसमें आप सिलेक्ट करोगे कि आपकी फाइनल स्टेट्स कौन सी होंगी। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हम न्यूमेरिकल के थ्रू ही देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे रीड करने से समझ नहीं आएगा, राइट। देन लास्ट स्टेप है सिंप्लीफिकेशन ऑफ डीएफए। तो अब चलो सबसे पहला आपका क्वेश्चन करते हैं, और ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है आपका। तो इसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है, इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत करके जाना एग्जाम में। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टेप 1 क्या देखा था, अगर आपको ये एनएफए गिवन है तो इसके इक्विवेलेंट डीएफए बनाने के लिए स्टेप 1 क्या था आपका, आपको ट्रांजिशन टेबल बनानी है। अब ट्रांजिशन टेबल कैसे बनानी है मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए
और आपको ये पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे एनएफ है, आप देख पा रहे हो ना, Q1 पे देखो, जीरो के लिए इसने दो मूव्स, मल्टीपल ट्रांजिशंस दिए हैं, एक तो Q1 पे है और एक Q2 पे मूव करा है। सेम Q2 पे देखो, इसने 1 पे दो ट्रांजिशंस दिए, 1 पे यहाँ भी है और 1 पे Q1 पे भी बैक ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल ट्रांजिशंस है, इसलिए आपका एनएफ है। ये सब डीएफए में तो अलाउड नहीं है ना। चलो, तो अब इसके लिए ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनानी है, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे करंट स्टेट, स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये आपकी करंट स्टेट, ठीक है। ये है आपकी नेक्स्ट स्टेट फॉर द इनपुट सिंबल्स 0 and 1। 0 and 1 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे अल्फाबेट में दो ही इनपुट सिंबल्स दिए, 0 और 1, ठीक है। अगर यहाँ पे ए भी दिया रहता तब मैं यहाँ पे क्या लिखती, 0 1 की जगह मैं लिखती ए और बी। अब सिंपल, आपको जितनी भी इस मशीन में आपको स्टेट्स दी हुई हैं उनको 1 by 1 यहाँ पे लिस्ट कर लो। तो सबसे पहले आपके पास कौन सी स्टेट है, Q0, राइट। देन यू हैव Q1 एंड देन यू हैव Q2, ठीक है। अब इसमें आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है, Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ पे आप टेबल में क्या कीजिए, इस पे एरो लगा लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब इसमें देखो फाइनल स्टेट कौन सी आपकी, फाइनल स्टेट इज Q2। तो ये भी आप यहाँ पे स्टार मार्क करोगे सो दैट आपको ये पता रहे कि आपकी फाइनल स्टेट कौन सी थी, ठीक है। इनिशियल स्टेट आपकी डीएफए में भी सेम ही रहेगी, अभी देखते हैं। तो अब आपको सिंपल इस मशीन से क्या देखना है कि आपका करंट स्टेट पे एक इनपुट सिंबल पे, जैसे ये 0 है तो 0 पे Q0 ने कहा मूव किया, ठीक है, कहाँ ट्रांजिशन किया। तो अगर इसको 0 मिल रहा है तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये Q0 पे ही इसने स्टे किया। तो आप सिंपल इसको यहाँ पे लिख दोगे कि Q0 ने अगर 0 रीड किया तो कहाँ रहा, Q0 पे ही रहा, ठीक है। देन Q0 पे अगर इसको 1 मिलता है तो Q0 से 1 मिलने पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, राइट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, Q1 लिखेंगे। समझ आ गया कैसे लिखा है, सिंपल, कुछ नहीं किया, जो भी मुझे मशीन में दिख रहा है, जो भी मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ उसको रीड करके मैंने यहाँ लिखा है कि 0 पे Q0 कहाँ जा रहा है, Q0 पे, 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे, ठीक है। अब देखो Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, 0 पे अब इसके पास मल्टीपल ट्रांजिशन है ना, क्या क्या, एक तो Q1 और दूसरा कौन सी स्टेट है, Q2। तो अब हम यहाँ पे, हमें पता है कि आपके ये अलग अलग स्टेट्स हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप कॉमा डाल के Q1 कॉमा Q2, मतलब 0 रीड करने पे आपका Q1 से हम कहाँ कहाँ मूव कर पा रहे हैं, Q1 पे, और दूसरी ट्रांजिशन क्या है आपकी, 0 रीड करने पे Q1 पे रहा, और दूसरा ट्रांजिशन, दूसरा मूव क्या है, Q2 पे। तो हमने यहाँ पे दोनों स्टेट्स को कॉमा डाल के लिस्ट कर लिया, ठीक है। अब Q1 आपका 1 पे कहा जा रहा है, देखो 1 इनपुट सिंबल मिलने पे ये तब भी Q1 पे रह रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, Q1, राइट। देन उसके बाद आप देखोगे Q2, अब Q2 0 रीड किया Q2 ने तो वो Q2 पे ही स्टे किया, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, Q2, राइट। बट अगेन Q2 आपका 1 इनपुट सिंबल पे दो मल्टीपल इसने ट्रांजिशंस लिखी है, दो मूव्स लिखे हैं कि 1 इनपुट सिंबल मिलता है तो ये Q2 पे भी रह सकता है या फिर ये Q1 पे जा सकता है। तो हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे, Q1 कॉमा आपका क्या आएगा, Q2। इज इट क्लियर। अब ये आपकी किसके लिए ट्रांजिशन टेबल थी, दिस ट्रांजिशन टेबल इज फॉर एनएफए, ठीक है। अब इस ट्रांजिशन टेबल से हम किसके लिए ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, डीएफए के लिए, स्टेप 2, ठीक है। अब देखो आपको पता है सबसे पहली चीज क्या, करंट स्टेट, हमेशा इनिशियल स्टेट आपकी डीएफए में भी सेम रहेगी। तो आप Q0 को एज इट इज लिख लो, और इसकी पूरा जितना भी इसकी ट्रांजिशंस है वो भी आपकी एज इट इज आएंगी, वो तो चेंज नहीं होंगी ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 0 और 1 है इनपुट सिंबल्स, तो Q0 कहाँ जा रहा है, Q0 पे, और ये है आपका Q1, राइट। इतना क्लियर है यहाँ तक, इसमें कुछ नहीं किया मैंने अभी, इनिशियल स्टेट क्योंकि Q0 थी तो ये पूरा जितने भी ट्रांजिशन है Q0 के 0 और 1 पे वो एज इट इज मैंने इस टेबल से लिख लिए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट चीज स्टार्ट होती है, क्या होता है, अब देखो जैसे जैसे आपको यहाँ पे स्टेट्स मिलती जाएंगी उनके लिए ट्रांजिशंस लिखते जाओगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले Q0 है, Q0 के लिए आप ऑलरेडी लिख चुके हो। अब है हमारे पास Q1, तो हम यहाँ पे Q1 के लिए ट्रांजिशंस लिखेंगे। Q1 आपका कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो 0 पे Q1 और Q2 है ना, तो ये भी आपने क्या किया, यहाँ लिखा Q1 और Q2, ठीक है। Q1 आपको 1 पे कहाँ जा रहा है, अभी आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा, अभी चेंज देखेंगे हम। अभी Q1 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1, ये भी आपने एज इट इज लिख लिया। अब आप देखोगे इस प्रोसेस में कि यहाँ पे तो एक कॉमा करके हमने क्यों लिखा था, क्योंकि इन दोनों स्टेज पे जा रहा था। बट क्या डीएफए में हम ऐसे मल्टीपल ट्रांजिशन अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं ना।
तो अब ये आपकी दो अलग अलग स्टेट्स ना होके ये क्या हो गया, आपकी एक सिंगल स्टेट है। ठीक है, Q1 Q2 अब आपकी सिंगल स्टेट है। यहां से बीच से अब हम कॉमा को हटा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या हुआ आपका कि Q1 को जब जीरो इनपुट सिंबल मिला तो वो एक नई स्टेट पे मूव कर रहा है। किस पे? उस स्टेट का नाम क्या है? Q1 Q2। अब ये Q1 Q2 आपकी सेपरेट स्टेट्स नहीं है, ये अब आपकी एक स्टेट है। स्टेट का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मैंने यहाँ Q1 Q0 लिखा है, Q1 है, Q2 है, ABC भी मैं लिख सकती थी। तो अब ये आपका एक नई स्टेट है जिसका नाम क्या है? Q1 Q2। ठीक है, और Q1 एज इट इज आ गया। तो अब जब भी आपको इस रास्ते में ये जो ट्रांजिशंस आप कर रहे हो, इसमें जब भी आपको कोई नई स्टेट मिलती जाएगी, आप उसके लिए ट्रांजिशंस लिखते जाओगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है हमें डीएफए में कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ता है। आपको हर स्टेट के लिए बताना पड़ेगा कि आपके हर एक इनपुट सिंबल पे क्या ट्रांजिशंस होंगे। तो Q0 के लिए हम कर चुके हैं 0 और 1 पे। Q1 के लिए भी हमने ट्रांजिशंस आपके बता दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपकी नई स्टेट कौन सी है? Q1 और Q2। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी स्टेट है, तो जैसे आपने करंट स्टेट Q0 लिखा है, Q1 लिखा है, अब ये क्योंकि आपकी एक नई स्टेट है तो इस स्टेट को यहाँ पे हमने क्या लिया, लिस्ट कर लिया Q0 Q1। ये आपकी एक सिंगल स्टेट है। ठीक है, अब जीरो पे कहाँ जाएगा? अब आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि Q0 Q1, सॉरी दिस इज Q1 Q2 नॉट Q1। ठीक है, ये आपकी Q1 Q2 है। ठीक है, तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जीरो पे ये वाली नई जो आपकी स्टेट हमने बनाई है ये कहाँ जाएगी? ये कैसे आप पता करोगे? आपको क्या करना है, Q1 और Q2 के इस वाली टेबल में जो प्रीवियस जो ओरिजिनल ट्रांजिशंस थे दोनों को चेक करना है और कंबाइंड आपको वो यहाँ लिखने हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो Q1 आपका जीरो पे कहाँ जा रहा है? Q1 और Q2 पे जा रहा है ना। फिर Q2 आपका जीरो पे कहाँ जा रहा है? Q2 पे जा रहा है। तो ऑब्वियसली Q2 को दो बार नहीं लिखोगे। इसका मतलब जीरो पे आपका ये दोनों क्योंकि मर्ज करके अब ये एक स्टेट हो चुकी है, ये कहाँ जा रही है? Q1 Q2 पे। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे? Q1 Q2। ये भी आपकी एक नई स्टेट है जो हम ऑलरेडी अब इस टेबल में लिस्ट कर चुके हैं। ठीक है, अगेन सेम चीज, वन इनपुट रीड करने पे आपका Q1 Q2 कहाँ जाएगा? तो सेपरेटली पहले देखोगे कि Q1 1 पे कहाँ जा रहा है। ठीक है, फिर देखोगे Q2 1 पे कहाँ जा रहा है, और जहां भी जा रहे होंगे उन स्टेट्स को कंबाइन करके आप यहाँ लिस्ट कर दोगे। ठीक है, तो अगर हम देखें Q1 आपका 1 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे जा रहा है। ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद आपका Q2 1 पे कहाँ जा रहा है? आपका Q2 1 पे जा रहा है। Q1 और Q2 पे। तो अब Q1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब बार बार Q1 क्योंकि ये तो नई स्टेट है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल आपका लिख दिया Q2। ठीक है, अब इसमें ऐसी कोई स्टेट बची है जिसके लिए हमने ट्रांजिशन नहीं बताया? नहीं, आपका सब कंप्लीट हो गया। आपकी Q0 के लिए 0 1 के लिए बता दिया, Q1 में हमने दोनों 0 और 1 के लिए बता दिया, सिमिलरली Q1 Q2 में हमने 0 और 1 के लिए बता दिया। ठीक है, अब देखिए फाइनल स्टेट्स हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे हम कि आपके जो ये मशीन है डीएफए है, या जो आपका फाइनल रिजल्टिंग डीएफए होगा उसमें फाइनल स्टेट कौन सी होगी। तो आप इसके लिए सबसे पहले देखोगे कि आपकी ओरिजिनल जो एनएफए था, एनएफए की जो ट्रांजिशन टेबल है, यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे आपकी फाइनल स्टेट कौन सी थी। यहाँ पे आपकी फाइनल स्टेट एक ही है, कौन सी? Q2। तो अब जितनी भी आपने स्टेट्स यहाँ पे लिखी हुई है ना, जो आपकी डीएफए की ट्रांजिशन टेबल में जितनी भी आप स्टेट्स हैं, यहाँ पे कितनी भी स्टेट्स हो सकती थी, है ना। तो उनमें जहां जहां भी आपका Q2 आ रहा है आप उसको फाइनल स्टेट बना दोगे। बट इन तीनों में तो सिर्फ यही आ रहा है ना Q2, और कहीं तो नहीं आ रहा ना। सपोज करो यहाँ पे Q0 और Q2 होता एक स्टेट, है ना, तो वो भी एक आपकी फाइनल स्टेट होती। बट अभी क्योंकि Q2 आपका एक ही स्टेट में आ रहा है, तो आप इस वाली स्टेट को इक्विवेलेंट डीएफए जो आपका रिजल्टिंग डीएफए होगा उसमें आपकी जो फाइनल स्टेट होगी वो होगी Q1 Q2। ठीक है, सिंपल ये ट्रांजिशन टेबल आपकी बन गई इससे डीएफए की। ठीक है, अब सिंपल इस ट्रांजिशन टेबल से आप मूव्स देखते जाओ, ट्रांजिशंस देखते जाओ और इसके लिए डीएफए बनाते जाओ। तो अब आपका जो रिजल्टिंग डीएफए होगा उसमें इनिशियल स्टेट हमें पता है, अगेन कौन सी होगी? Q0, राइट। तो Q0 आपकी अब क्या क्या स्टेट्स है? Q0 है, Q1 है, और एक आपकी नई स्टेट जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है Q1 Q2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीनों स्टेट्स बना दी, Q0 Q1 और आपका Q1 Q2 जो आपकी एक नई स्टेट है, और ये हमें पता है फाइनल स्टेट है, अभी हमने देखा ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या है? Q0।
तो अब सिंपल देखो क्यू नॉट जीरो पे कहाँ जा रहा है आपका, क्यू नॉट पे ही जा रहा है, राइट। क्यू नॉट आपका वन पे कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे जा रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ से ट्रांजिशन बना लिया वन के लिए, राइट। अब आपका क्यू नॉट का देखो कंप्लीट हो गया, जीरो के लिए भी आपने बता दिया मूव और वन के लिए भी बता दिया। अब हम देखेंगे क्यू वन आपका जीरो पे कहाँ जा रहा है, जीरो पे देखो क्यू वन क्यू टू जो आपकी नई स्टेट है इस पे जा रहा है, ठीक है। तो आप की ये वाली स्टेट हो गई जीरो पे, ठीक है। वन पे कहाँ जा रहा है ये Q1 आपका वन रीड करने पे कहा जा रहा है Q1 पे, मतलब सेल्फ लूप। यहाँ पे आपने इसके लिए बता दिया वन के लिए। अब अगेन ये भी कंप्लीट हो गया, Q1 पे आपने जीरो के लिए मूव बता दिया और वन के लिए भी मूव बता दिया। अब क्या बचा आपके पास, ये वाली स्टेट बची, इसने बताया ये दोनों जीरो और वन पे कहाँ जा रहा है, खुद पे सेल्फ लूप है मतलब। तो ये है आपकी फाइनल मशीन। अब अगर आप चाहो, ये Q1 Q2 आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इन स्टेट्स को रीनेम कर सकते हो, बट वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको अगर नई स्टेज बनानी है तो लेट से लिख दो क्यू नॉट है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ए से, क्यू वन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बी से, और क्यू वन क्यू टू के लिए आप कोई भी नाम दे दो, लेट सपोज सी। तो बस सेम ये वाला डीएफए आप बना दो किसके लिए, ए बी और सी। इन स्टेट्स का नाम बेसिकली आप चेंज कर सकते हो ए बी और सी। तो देखो अभी क्या डीएफए है, यस ये डीएफए है, क्यों, क्योंकि किसी भी एक इनपुट सिंबल के लिए पहली बात मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं है, एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन है। देखो जीरो पे ये यहाँ है, वन पे यहाँ है, जीरो पे यहाँ जा रहा है, वन पे यहाँ, और ये सॉरी ये मिस हो गया, जीरो और वन दोनों के लिए इसके पास है सेल्फ लूप, राइट। यहाँ हर एक इनपुट सिंबल के लिए हमने हर एक स्टेट पे बता दिया मूव्स, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी को इसने सेटिस्फाई किया। दूसरी चीज, डिटर्मिनिस्टिक के हर एक इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली इसने वन ट्रांजिशन किया, एक ही स्टेट पे मूव किया, तो आपकी इसमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये वाली मशीन आपकी देखो इस वाले एनएफए के इक्विवेलेंट डीएफए आपका क्या है, ये है। तो आई होप आपने फर्स्ट मशीन बनाना, फर्स्ट कन्वर्जन करना सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो आपका ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी आपका गिवन एनएफए क्या है, ये है आपका गिवन एनएफए, इसके इक्विवेलेंट हमें क्या करना है, डीएफए बनाना है। तो अब आपको समझ आ गया है कि हमें कैसे डीएफए बनाना है। स्टेप वन, सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है, इसके लिए आपको ट्रांजिशन टेबल बनानी है। तो ट्रांजिशन टेबल के लिए यहाँ पे आप पहले लिखोगे करंट स्टेट, और ये है आपकी नेक्स्ट स्टेट, राइट। यहाँ आपकी इनपुट सिंबल्स जो है वो लिखोगे ए और बी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या इनपुट सिंबल्स गिवन थे, आपका जीरो और वन। अच्छा हमने ओके कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ आपके इनपुट सिंबल्स क्या गिवन है, ए और बी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है आपको जो भी स्टेट्स दिए हैं पहले उन सारी स्टेट्स को यहाँ पे लिस्ट कर दो, क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू। इसमें इनिशियल स्टेट कौन सी है उसको मार्क कर दो सिंपल, फिर आपकी फाइनल स्टेट कौन सी है उसको भी यहाँ मार्क कर दो। अब ट्रांजिशंस को इस मशीन से ऑब्जर्व करते जाओ और उसको टेबल में लिखते जाओ। तो क्यू नॉट ए पे कहाँ जा रहा है, दो जगह जा रहा है, देखो मल्टीपल ट्रांजिशन, क्यू नॉट पे भी है, कॉमा क्यू वन पे भी मूव कर रहा है, दो स्टेट्स दो ट्रांजिशन है हमारे पास क्यू नॉट पे ए के लिए, राइट। और क्यू नॉट बी पे कहाँ जा रहा है, सिंगल स्टेट क्यू नॉट पे, राइट। देन क्यू वन आपका देखो, अब क्यू वन आपका ए पे कहाँ जा रहा है, ए के लिए क्या इसने कोई ट्रांजिशन डिफाइन किया है, क्या कोई मूव बताया, नहीं बताया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको पता है, यहाँ पे आप लिखोगे 5, राइट। देन आप देखोगे Q1 को अगर इनपुट सिंबल B मिलता है तो ये कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, राइट। और Q2 के लिए आपकी एक भी ट्रांजिशन इसने एक भी मूव नहीं बताया है, तो आप यहाँ पे इसके लिए क्या लिखोगे 5, राइट। ये आपकी ट्रांजिशन टेबल है इस एनएफए के लिए। अब आपको क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट ट्रांजिशन टेबल बनानी है, किसके लिए, डीएफए के लिए। तो हमें पता है सबसे पहले आपका इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नॉट, वो भी सेम रहेगी किसमें, आपकी डीएफए की ट्रांजिशन टेबल में, राइट। और आपके जितने भी ये ट्रांजिशन है जो भी मूव्स है ये एज इट इज यहाँ लिखोगे, बट यहाँ पे तो ये दो स्टेट्स की तरह आपने लिस्ट किया है, अब ये आपकी क्यू नॉट क्यू वन क्या होगी, सिंगल स्टेट बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा क्यू नॉट क्यू वन, इसको हम सिंगल स्टेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, राइट। देन आपका क्या है, बी पे है आपका क्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे क्यू नॉट के लिए हमने ट्रांजिशन लिख दी है, ठीक है। अब नई स्टेट इंट्रोड्यूस हो गई ना क्यू नॉट क्यू वन, तो फटाफट से आप क्यू नॉट और क्यू वन के लिए जो भी ट्रांजिशन है उनको लिख लो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू नॉट और क्यू वन के जो कंबाइंड ट्रांजिशन हैं वो हम यहाँ लिस्ट करेंगे। तो देखो क्यू नॉट ए पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन पे जा रहा है, और क्यू वन तो कहीं पे भी नहीं जा रहा, 5 है। तो इसका क्या रहेगा, इस वाली स्टेट का ए इनपुट पे ट्रांजिशन रहेगा क्यू नॉट क्यू वन, राइट।
अब देखो बी पे Q0 Q1 कहाँ जा रहा है, तो दोनों Q0 के लिए भी देखो और Q1 के लिए भी देखो सेपरेटली कि बी पे कहाँ जा रहा है। तो Q0 अगर आप देखोगे बी पे जा रहा है किस पे, Q0 पे, और Q1 आपका बी पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे। तो इसलिए हमें ये दोनों स्टेट्स लिस्ट करनी पड़ेंगी। तो इन दोनों स्टेट लिस्ट करने के लिए अब आपकी इसका मतलब एक नई स्टेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई, दैट इज Q0 और Q2। इन दोनों को मर्ज करके हमने एक नई स्टेट बना ली। ठीक है, अब देखो आपका Q0 के लिए ट्रांजिशन हो गए, Q0 Q1 जो आपकी एक नई स्टेट लास्ट प्रीवियस स्टेप में इंट्रोड्यूस हुई थी उसके लिए आपने ट्रांजिशन बना लिया। अब क्या ये वाली ट्रांजिशन में कोई नई स्टेट मिल गई है, हाँ हाँ हमें फिर से एक नई स्टेट मिल गई, दैट मीन्स ये वाली आपकी एक नई स्टेट है। तो अब इसके लिए आपको ट्रांजिशंस बताने पड़ेंगे क्योंकि हमें कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी को डीएफए की सेटिस्फाई करना है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे आप देखोगे इंडिविजुअली Q0 ए पे कहाँ जा रहा है और Q2 ए पे कहाँ जा रहा है, फिर उन दोनों को कंबाइन करके आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो देखो Q0 आपका ए पे कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 पे जा रहा है और Q2 तो कहीं नहीं जा रहा है। तो ये वाला आपका किसके लिए रहेगा, Q0 और Q1 के लिए रहेगा ट्रांजिशन। ठीक है, फिर आपका Q0 और Q2 इंडिविजुअली देखो बी पे कहाँ जा रहा है, Q0 आपका जा रहा है Q0 पे और Q2 तो कहीं नहीं जा रहा है, तो इसके लिए क्या रहेगा हमारे पास Q0। ठीक है, अब देखना है बस पूरी टेबल आपकी बन गई है कि आपकी फाइनल स्टेट कौन सी होगी। तो आपके जो एनएफए में फाइनल स्टेट है Q2, तो अब यहाँ पे देखो आप जहां जहां भी Q2 आ रहा है हर उस स्टेट को आप फाइनल स्टेट बना दो। तो अगेन हमारे पास सिर्फ एक स्टेट पे यहाँ पे Q2 आ रहा है, दैट इज ये वाली स्टेट में। तो अब आपका जो रिजल्टिंग डीएफए होगा उसमें आपकी फाइनल स्टेट कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, तो अब इसके लिए हम आपका बनाते हैं डीएफए। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका Q0 विच इज योर इनिशियल स्टेट, उसके बाद आया आपका Q0 Q1। ठीक है, ये आपकी एक नई स्टेट थी और आपके पास कौन सी स्टेट है, आपके पास एक स्टेट है Q0 एंड Q2 और ये आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, हमने इनिशियल स्टेट बता दिया, फाइनल स्टेट बता दिया, अब हमें इस टेबल से देख के सिर्फ ट्रांजिशंस को लिखना है कि कौन कौन सी स्टेट पे किस सिंबल पे हम कहाँ मूव कर रहे हैं। तो देखो Q0 आपका ए पे कहाँ मूव कर रहा है, Q0 Q1 पे। तो हमने सिंपल लिख दिया कि Q0 ए मिलने पे कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 पे जा रहा है, राइट। और बी मिलने पे Q0 कहाँ जा रहा है, सेल्फ लूप है आपका। तो यहाँ पे सिंपल हमने लिख दिया बी, राइट। ये वाली चीज क्लियर हो गई, ये वाला पूरा रो आपका कंप्लीट हो गया। Q0 के लिए आपने ट्रांजिशंस को लिख दिया मशीन पे। अब नेक्स्ट स्टेट है आपकी Q0 Q1। इसको देखो ए पे इसका सेल्फ लूप है, तो दैट मीन्स ये ए पे खुद पे ही लूप करेगा। बी पे Q0 Q1 कहाँ जाएगा, Q0 Q2 पे। तो बी के लिए ट्रांजिशन क्या है आपकी, ये यहाँ मूव करेगा, राइट। अब आपका Q0 के लिए भी कंप्लीट हो गया और ये वाली स्टेट के लिए भी कंप्लीट हो गया। अब आपकी एक ही स्टेट बची है, दैट इज योर Q0 Q2। ठीक है, तो ये देखो ये ए पे कहाँ जा रहा है, ये ए पे जा रहा है आपका Q0 Q1 पे और बी पे ये जा रहा है Q0 पे। तो इसका मतलब अब आपने देखो Q0 पे ए और बी दोनों के लिए बता दिया, सिमिलरली यहाँ पे आपने ए और बी दोनों के लिए बता दिया। Q0 Q2 में भी आपने ए और बी दोनों सिंबल्स के लिए ट्रांजिशंस बता दिया। तो अगर आप इस डीएफए में देखो तो ना तो आपकी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यहाँ पे वॉयलेट हुई और आपका कहीं भी मल्टीपल ट्रांजिशंस नहीं है, इसलिए आपका ये करेक्ट डीएफए है, इक्विवेलेंट डीएफए है और दिस गिवन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए या फिर आप कह सकते हो कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए में। ठीक है, थैंक यू।